तो बरेली के फरीदपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों को खाने पीने की स्वतंत्रता देने की बात कही है। दरअसल अल्पसंख्यक समाज को गोमांस पसंद है, लेकिन हम ऐसा नहीं देंगे। हम गौ माता की रक्षा के लिए जान भी दे देंगे। गौकशी तो दूर की बात है, प्रदेश में अगर कोई इसके बारे में सोचेगा भी तो उसके लिए जहन्नुम के द्वार खोल दिए जाएंगे। आंवला लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप के समर्थन में फरीदपुर कस्बे में बीते दिनों आयोजित विजय संकल्प रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या के महाराज दिलीप ने गौ माता को शेर के मुंह से छुड़ाया था। ऐसे धर्मदाताओं ने भारत माता की धरती पर जन्म लिया। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस और इंडी गठबंधन में शामिल दल बोलते थे कि राम हुए ही नहीं। जब रामलला का दिव्य भव्य और नव्य मंदिर बन गया तो कहते हैं कि राम सबके हैं। ये इनका दोहरा चरित्र है। ऐसे ही चुनाव के समय आप इनके माई बाप हैं और चुनाव खत्म होते ही ये आपको पहचानेंगे भी नहीं। सपा बसपा और कांग्रेस का काम झूठ बोलना है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चुनाव के तीसरे चरण में आपको मतदान करना है। हर भारतवासी के लिए लोकतंत्र का पर्व गौरव का क्षण होता है। ये पर्व अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार देता है। अगर सरकार गलत काम करती है तो उसे सत्ता से हटाने की ताकत जनता के पास है। कोई अच्छा काम करता है तो उसे सत्ता सौंपने का ताकत भी जनता के पास ही है, इसलिए इसमें भागीदार बनना है। तो इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के में 51वां मैच खत्म हो चुका है। शुक्रवार को कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 24 रन से हराया और इसी के साथ मुंबई 17वें सीजन में के प्ले ऑफ से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई। टीम 9वें नंबर पर रही। कोलकाता ने दूसरे नंबर पर अपनी सिचुएशन स्ट्रॉन्ग कर ली। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 19.5 ओवर में 10 विकेट खोकर 169 रन बनाए। मुंबई 18.5 ओवर में 145 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। तो वहीं 70वें सीजन में गुजरात टाइटंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से बेंगलुरु के बीच ही होगा। बेंगलुरु 10 मैचों में 3 जीत और 7 हार से 6 पॉइंट्स लेकर 10वें नंबर पर है। गुजरात को हराने पर टीम 8 पॉइंट्स के साथ 8वें नंबर पर पहुंच जाएगी। हराने पर आरसीबी भी मुंबई की तरह प्ले ऑफ रेस से बाहर हो जाएगी। गुजरात टाइटंस के 10 मैचों में 4 जीत और 6 हार से 8 पॉइंट है। पॉइंट्स टेबल में सबसे खराब रन रेट के कारण टीम 8वें नंबर पर है। दरअसल बेंगलुरु को हराने पर टीम 10 पॉइंट्स के साथ 7वें नंबर पर पहुंच जाएगी और अपने प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को भी बरकरार रखेगी। तो चलिए नजर डालते हैं एक और अहम खबर की ओर। गाजियाबाद की हाईराइज सोसाइटी में दूषित पानी पीने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल रेजिडेंट का आरोप है कि इस दूषित पानी के इस्तेमाल से 500 से अधिक लोग बीमार हो गए हैं। मामले की सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम की साया गोल्ड एवेन्यू सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि समिति का पानी दूषित हो गया है। इसकी सूचना पर स्वास्थ्य विभाग के लोग मौके पर कैंप कर रहे हैं। यहाँ रहने वाले लोगों का आरोप है कि गर्मी में पानी की खपत ज्यादा होती है। ऐसे में पानी दूषित होने की वजह से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं। यहाँ रहने वाले लोग उल्टी और पेट खराब की शिकायत से जूझ रहे हैं। थाना इंदिरापुरम की साया गोल्ड एवेन्यू सोसाइटी में रहने वाले बीएस राठौर ने कहा कि ये सोसाइटी 40 मंजिला है। यहाँ 1620 फ्लैट हैं, जिसमें से तकरीबन 1000 परिवार यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ रह रहे लोगों का आरोप है कि पिछले 7 दिनों से पानी में दिक्कत आ रही है और इससे चलते तकरीबन हर टावर हर फ्लैट में कोई ना कोई बीमार जरूर है। बीएस राठौर का दावा है कि 500 से अधिक इस सोसाइटी में रहने वाले लोग बीमार हैं। लोगों को उल्टी पेट खराब की शिकायत हो रही है। इसकी जानकारी जब स्वास्थ्य विभाग को दी गई तो स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर कैंप करके लोगों को देख रही है। लोगों ने आरोप लगाया कि बिल्डर की लापरवाही की वजह से यहाँ रहने वाले लोगों की ये हालत हुई है। तो मेरठ के शाहपुर जैनपुर निवासी एथलीट रूपल चौधरी आज बहामास में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स रिले दौड़ में हिस्सा लेंगी। यह ओलंपिक के लिए उनकी क्वालिफाइड दौड़ होगी। दरअसल अपने बेहतर प्रदर्शन के आधार पर वो पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल कर सकती हैं। शाम को 7 बजे 4x400 मीटर मिक्स रिले दौड़ में भारत की ओर से वो प्रतिनिधित्व करेंगी। इस दौड़ में हालांकि 40 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता 2 दिन और 4 और 5 मई को होगी। उन्होंने फोन पर कहा कि ये प्रतियोगिता के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उम्मीद है कि वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड जरूर करेंगे। रूपल रोहटा रोड के शाहपुर जैनपुर
गांव के किसान ओमवीर सिंह की बेटी हैं। पिता ने कहा कि रूपल को बचपन से ही दौड़ने का शौक था। वो हाई स्कूल स्तर की प्रतियोगिताओं में भी प्रतिभा करती रहती थी। 2017 में उन्होंने कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रशिक्षण प्राप्त करना भी शुरू कर दिया था और इसके बाद से लगातार नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर पदक जीतकर मेरठ का नाम रोशन किया है। तो कनाडा के विहिटबी में सोमवार को हाईवे 401 पर कई वाहनों के बीच टक्कर हो जाने के कारण जान गंवाने वाले 4 लोगों में एक भारतीय दंपति और उनका पोता भी शामिल है। भारत के महावाणिज्य दूतावास टोरंटो ने विहिटबी में राजमार्ग 401 पर हुई घातक दुर्घटना में शामिल मणिवन्नन महालक्ष्मी और उनके नवजात पोते की दुखद हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। वाणिज्य दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि राजमार्ग 401 की टक्कर में भारतीय नागरिकों मणिवन्नन महालक्ष्मी और उनके पोते की दुखद क्षति पर हार्दिक संवेदना। सीजी ने अस्पताल में परिवार से मुलाकात की और हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। हम कनाडाई अधिकारियों के संपर्क में हैं। ओटारियो की विशेष जांच इकाई के अनुसार वाहनों में हुई आपसी टक्कर में 3 महीने के शिशु सहित 4 लोगों की जान चली गई है। दुर्घटना के समय पीड़ित निसान सेंट्रा में यात्रा कर रहे थे। दंपति के साथ साथ उनके पोते की भी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। हालांकि शिशु के माता पिता दुर्घटना में बच गए, लेकिन उन्हें काफी चोटें भी आई हैं। दोनों अलाक्स के निवासी हैं। 33 वर्षीय पिता और 27 वर्षीय मां दोनों अस्पताल में भर्ती हैं, जहां मां का गंभीर चोटों के कारण इलाज चल रहा है।